फरवरी डेज की शौकीन चुड़ैल। एक बार की बात है, एक गांव में एक सुप्रिया और रोहित नाम का लड़का एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुप्रिया रोहित से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीना मुमकिन नहीं है। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बिल्कुल खाली है। अरे पगली, ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। और फिर एक दिन देखना, हम दोनों शादी भी कर लेंगे। हाँ बाबा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम फरवरी में वैलेंटाइंस डेज मनाएंगे। तुम जानते हो ना कि मैं वैलेंटाइंस डेज की कितनी शौकीन हूँ। हम दोनों इस बार 7 डेज अच्छे से मनाएंगे। मेरी जान, ये बताओ तुम्हें वैलेंटाइंस डे पर क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लूंगा। मुझे चाहिए बस तुम्हारा प्यार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुप्रिया की बात सुनकर रोहित बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुप्रिया उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके ऊपर गांव के सभी लड़कों की नजर थी। एक दिन की बात है, जब सुप्रिया कॉलेज जा रही होती है, रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं, जो सुप्रिया का रास्ता रोक लेते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो गए तुम लोग? चलो हटो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे छम्मक छल्लो। जितना प्यार रोहित को देती हो, उससे थोड़ा कम हमें भी दे दो। हमारा तो इतने में ही पेट भर जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर रोहित को पता चला तो तुम चारों की खाल खींच लेगा। अच्छा, तेरे रोहित को तो मैं देख लूंगा, तू फिलहाल हमारे साथ चल। वो चारों लड़के सुप्रिया को जबरदस्ती अपने साथ बाइक पर बिठाकर एक जंगल में ले जाते हैं, जिसके बाद वो चारों उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। सुप्रिया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वहां से भागती है। भागते भागते वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सुप्रिया ये सब कह ही रही होती है, इतने में उसकी नजर पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ पड़ती है, जहां एक बहुत गहरी खाई होती है। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा। जैसे ही वो ये सोचती है, वो पहाड़ की चोटी से खाई में गिर जाती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो चारों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। सुप्रिया अब एक चुड़ैल बन जाती है। तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसका मैं बदला लेकर रहूंगी और तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसी रात सुप्रिया सबके सपने में आकर उनको मारने की धमकी देकर जाती है और आखिर में वो रोहित के पास जाती है। जब रोहित उसे देखता है तो वो बहुत डर जाता है। सुप्रिया, ये सब क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? वो हमारे कॉलेज के लड़के हैं, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। क्या क्या सपने देखे थे मैंने तुम्हारे साथ रोहित। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए और वैलेंटाइंस डेज भी अधूरा रह गया। रोहित, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। सुप्रिया, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये सब किया, मैं उन्हें चुन चुन कर मारूंगा। अगले दिन रोहित उन चारों का पता लगाता है, जिसमें से एक गांव के मुखिया का बेटा रामू और उसके दोस्त कालिया, श्याम और मंगल होते हैं। रोहित रात के समय सबसे पहले मुखिया के बेटे के कमरे में जाता है और उसे सोता हुआ देख एक तकिया उठाकर उसके मुंह को जोर से दबा देता है, जिसके बाद रामू वहीं तड़प तड़प के मर जाता है और उसके बाद वो कालिया के घर जाता है। अरे रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कालिया कुछ कहता, इतने में रोहित उसके पेट में चाकू मार देता है। उसको मारने के बाद दोनों मिलकर श्याम के घर जाते हैं, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। रोहित, इसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। सुप्रिया के ये कहते ही रोहित आग बबूला हो जाता है और श्याम को उठाकर छत से नीचे फेंक देता है और श्याम की मृत्यु हो जाती है। अब आखिरी में मंगल बचता है। वे दोनों मंगल के पास जाते हैं। मंगल ने खुद को अपने कमरे में अकेला बंद कर रखा होता है और लाइट भी बंद कर रखी होती है। वो अपने मुंह में बड़बड़ा रहा होता है। मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। अब तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। मुझे तो नरक में जगह मिलेगी, नरक में। रोहित, इसे अपनी गलती पर पछतावा है। देखो कैसे पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। इसे छोड़ दो। नहीं सुप्रिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुप्रिया के लाख समझाने के बाद रोहित उसे छोड़ देता है
और उस रात वैलेंटाइंस डे की रात होती है। रोहित अपने साथ एक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और सुप्रिया को देते हुए कहता है, मेरी जान, तो क्या हुआ सुप्रिया, तुम आज हमारे साथ नहीं हो। मैं तुमसे कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूं। हमारा बदला अब पूरा हो गया है। तुम्हारा सपना था ना मेरे साथ वैलेंटाइंस डे मनाने का। देखो देखो, आज वैलेंटाइंस डे है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मरने के बाद भी। रोहित की बात सुनकर सुप्रिया बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों अपना वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे मनाने के बाद सुप्रिया की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद रोहित जब भी सुप्रिया को दिल से याद किया करता था, वो उससे मिलने आ जाया करती थी।